नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृतनाम में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको पेया के विषय में बताऊंगा। पेया, जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये वीडियो एक सीरीज़ में चल रहा है पथ्य कल्पना के अंतर्गत। पेया भी एक पथ्य कल्पना है और पथ्य कल्पना से संबंधित आपको मैंने पूरी चीज़ें बताई कि क्या क्या पथ्य कल्पना में आपको पढ़ना है, तो ये भी उसका एक पार्ट है, तो आप वो पुराने वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपन पेय कल्पना। पेया क्या होता है? पेया से आप स्वाभाविक है कि साधारण शब्द है पेया। पेया से आप सीधे अक्षरों में माने पेया यानी पीने वाली चीज़, बस इतनी चीज़ याद रखेंगे तो आपका पेया का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की उसमें आवश्यकता नहीं है कि पेया मतलब पीने वाली चीज़। यहाँ पर जो पेया का उपयोग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं चावल का और आपका माड़ का, दोनों का जो मिक्स रहेगा, जो ज़्यादा भाग में पानी रहेगा और जो सिक्त भाग रहेगा वो लगभग ना के बराबर रहेगा, वो आपका पेया कहलाएगा। यानी चावल का 14 गुना जल में अगर हम चावल का चूर्ण बनाएं और तो 14 गुना जल में अगर हम उसको पकाएं, पकाने के बाद जो अपन पास 14 गुना जल से पका रहे हैं तो जो पदार्थ बनेगा, जो अन्न बनेगा, उसको कहते हैं पेया। तो दोस्तों एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, पेया और यवागु कई आचरण एक माना है। अब क्यों माना है ये तो आपको आने वाले जब यवागु पढ़ाऊंगा तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि यवागु कई प्रकार के होते हैं। दूसरा, इस पेया के अंतर्गत यूष भी माना गया है कि यूष भी जो बनता है वो भी पेया की कल्पना से के ही समकक्ष बनता है। अब यूष क्या बला है ये भी आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो आप इतना समझ लें कि यूष जो है अन्न से बनाया जाता है, पेया जो है चावल से बनाई जाती है। इतना सिर्फ दोनों में बेसिक अंतर है। तो मैं आपको शारंगर के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार और चरक के अनुसार आपको ये बताता हूँ कि पेया एक्चुअल में हमारे शास्त्रों में, हमारे शारंगर में किस तरह से दिया गया है, सुश्रुत ने और चरक ने किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया है। तो देखिए श्लोक डिस्प्ले पर, जैसा कि ये मैंने श्लोक लिखा है, श्लोक से स्पष्ट है। द्रवादिका स्वल्प सिद्धा चतुर्दश गुणे जला। चतुर्दश मतलब 14 गुणे जल में हमने उसको पकाया किसी चावल को। द्रवादिका मतलब वो आपका कोई भी द्रव्य अपन ने, जैसे कि अन्न, कोई भी अन्न लिया या फिर चावल लिया, दोनों बातें यहाँ की जा रही हैं। ये एक्चुअल में यूष का भी श्लोक है और पेया का भी यही श्लोक है। शारंगर ने दोनों को एक साथ लिखा है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये श्लोक यूष में भी रिपीट होगा। तो यहाँ पे कहा है चतुष्गुणे जल, यानी 14 गुना जल में अपन ने उसको पकाया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, मंड कल्पना जब हमने पढ़ी थी उसमें भी 14 गुना जल में पका रहे थे, तो वहाँ मंड यानी वो भी माड़ की तरह था, चावल का भाग बहुत कम था, जो मैं आपको पहले बताता हूँ। सेम टू सेम यहाँ भी वही चीज़ है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, पर यहाँ इसको पेया बताया गया क्योंकि यूष के साथ भी काम कर रहे हैं, यवागु के साथ भी काम कर रहे हैं, शायद इसलिए आचार्य ने इसको अलग से एक पेया माना। तो सिद्ध पेया बुद्धिरज्ञा यूष किंचित घनस्मृता, यानी 14 गुने जल में अगर ने कोई भी अन्न पकाया तो जो द्रव्य भाग बचता है वो कहलाता है पेया। यानी बोल रहा है सिद्ध पेया बुद्धिरज्ञा, यानी जो द्रव्य भाग बचा। अब जो अन्य भाग यानी गाढ़ा भाग बचा वो कहलाता है यूष, ठीक है। जो गाढ़ा भाग बचा उसे घन स्मृता, यानी वो कहलाता है यूष। प्रोसेस सेम टू सेम वही है, पर यूष जो है दालों का और अन्य अनाजों का अपन यूष बनाते हैं, और इससे पेया जो बनती है वो बनती है आपकी चावल की। सिर्फ इतना अंतर है बेसिकली। तो यहाँ पे भी, लेकिन आप अगर कोई भी पेया बना रहे हैं, आप चावल का भाग बना रहे हैं, अब यूष बना रहे हैं, वो भी चावल से ही बना सकते हैं। आप जब भी कोई पेया बनाएंगे, जब भी कोई अपन चावल का अपन भाग लेंगे, कुछ अन्य भी डालेंगे, तो जो आप जो द्रव्य भाग बनाएंगे वो भी पेया ही कहलाएगा। आप उसमें इस तरह कंफ्यूज मत होइएगा, और जो गाढ़ा भाग बचेगा वो आपका यूष कहलाएगा। इसका जो गुण है वो क्या है? सिंपल है, पेया लघु या गृहिणी रोग में रोग को दूर करती है, यानी मल अतिसार किसी को होता है या फिर गृहिणी रोग हो या प्रवाह का हो, डायरिया डिसेंट्री से कोलेट कर सकते हैं, और गृहिणी तो उसको रोकने का काम, गृहिणी को रोकने का काम विशेष रूप से यह करता है। धातु पुष्टि करता है, स्वाभाविक है कि जब अपन को शक्ति प्रदान कर रहा है, धातु पुष्टि कर रहा है। फिर यूशो बल श्रद्धा कंठ्य लघु पाक कफाभाव। इस पेया की खासियत ये है कि ये जो है आपको बल प्रदान कर रहा है लेकिन कफ को हर रहा है। लघु पाक है यानी हल्का है, लेकिन खाने के बाद आपको एनर्जी दे रहा है। आप देखो हमेशा खाने के बाद अगर अपन कोई दलिया बनाता है, आप दलिया से तुलना करिए, दलिया बनाता है, दलिया खिलाने को दिया जाता है तो उसको उसका पोषण भी मिल रहा है, पर हल्का भी होता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, बहुत बेसिक बात है, बेसिक चीज़ है, आपके सामने है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअल फंडा क्या है। पूरा फंडा यही है कि आपको जो पेया बनाई, आप घर में आप रोज ही पेया का उपयोग करते हैं घर के अंदर,
आप दलिया रोज़ बनाते हैं, आप रोज़ कोई ना कोई चावल का पानी बनाते हैं, बहुत सुना होगा दाल का पानी बनाते हैं, कहते हैं बच्चों को दाल का पानी देना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक समझाने दृष्टि से मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। तो यही कंसेप्ट है सेम टू सेम जो पेया का मैंने बताया। अब देख लेते हैं सुश्रुत क्या कह रहे हैं। सुश्रुत ने कहा है, देखिए डिस्प्ले पर, सुश्रुत कहता है पेया सिक्त संयमिता, यानी ये सुश्रुत ने कहा है सिक्त संयमिता। अब इसका इंग्लिश में आप समझिए, पेया इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग 1 पार्ट ऑफ द आहार द्रव्य, यानी तंडुल, आहार द्रव्य का मतलब था तंडुल, विद द 14 पार्ट्स ऑफ वाटर, द क्लीन stainless steel vessel of over mild fire, mild free until all the rice particles are properly cooked। फिर नीचे मंड के बारे में दिया हुआ है, here the cooked rice will have equal portion of solid part sikta, the liquid part is manda। और उसी के नीचे कह रहे हैं ये, this the mixture of the sikt and mand administrated a peya and same is called peya। को थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था मंड पेया के बारे में, वही बात यहाँ भी की गई है जो सुश्रुत ने बताई। तो पेया अपन ने अच्छी तरह से पढ़ा कि पेया क्या चीज़ होती है। अब इसको एक बार आप लोग अगर अपने वैशेषिक कल्पना की किताब में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक पेया क्लियर हो जाएगा। तो हम सुश्रुत के अनुसार, चरक के अनुसार इसके गुण पढ़ लेते हैं कि क्या इन्होंने कहा है कि पेया का उपयोग क्यों करना चाहिए, क्यों पीना चाहिए व्यवहार में। तो इसके विषय में ये श्लोक देखिए डिस्प्ले पर। सुश्रुत कह रहे हैं, स्वे जननी लघ्वी दीपनी वस्ती शोधनी शिट श्रम ग्लानि हरि पेया वातु अनुलोमनी। यानी सुश्रुत के अनुसार कहना है पेया लघु होता है, दीपन अग्नि स्वेद उत्पादक होता है, वस्ती शोधक होता है, क्षुधा तृष्णा ग्लानि और हारक होता है और वात का अनुलोम करता है। स्वाभाविक है कि इस श्लोक से स्पष्ट रूप से हो रहा है कि जो सुश्रुत बोल रहे हैं, बार बार सुश्रुत इस चीज़ को दे रहे हैं, स्वेद जनन का मतलब यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट जो होगा बॉडी का बढ़ जाएगा। यानी आप कोई भी दलिया या कुछ भी आप खाते हैं या कोई भी पेय आप उपयोग करते हैं तो आपको बहुत जल्दी वो डाइजेस्ट होने शुरू हो जाएगा, आपकी मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं बढ़ जाएंगी। यहाँ पे स्वेद जनन का अर्थ सिर्फ ये है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, लघवी दीपनी वस्ती शोधनी, यानी लाघव यानी लघु है ये, और दीपन कर रहा है यानी अग्नि को प्रदीप्त कर रहा है, आपको भोजन खाने की और इच्छा होने लगेगी। उसके बाद ये बोल रहा है, इसके बाद देखिए वस्ती शोधनी, यानी वस्ती छावा क्या कि मूत्रेंद्रिय पे बहुत अच्छा काम करेगा, ये आपकी मूत्रेंद्रिय पे काम करेगा, आपको आने वाले टाइम में ना कोई मूत्रेंद्रिय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वस्ती का शोधन करेगा यानी आपका भोजन अच्छा होगा कि मूत्रेंद्रिय से संबंधित भी कोई परेशानी आपको कभी नहीं जाएगी। ये इसकी विशेष रूप से इसकी खासियत है। इसके बाद ये कह रहे हैं, सतुष्ट श्रम ग्लानि हरि पेया वातु अनुलोमनी, यानी श्रम को हरता है। आप कभी भी थके हुए रहेंगे तो आप अगर इसका उपयोग करेंगे तो आपकी थकान तुरंत दूर हो जाएगी। और लघु होता है इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तुरंत पचेगा। इसके बाद वातु अनुलोम, यानी वात जो अपनी बॉडी में वात विकृत है वो बेसिकली सर्वे रोगों मंदाग्नि से होते हैं। मंदाग्नि कैसे होती है? अग्नि के मंद होने से। अग्नि मंद कैसे होती है? वात के कारण होती है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। तो वात का अनुलोम, यानी वात की 2 गतियां होती हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। वात अगर अपनी गति में जाएगा तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कभी कोई आपकी बॉडी में रोग उत्पन्न होंगे। तो वात का अनुलोम करता है। बेसिक ये चीज़ आप याद रखिए। ये चीज़ चरक भी कह रहे हैं। चरक का श्लोक देखिए, चरक कह रहे हैं, श तृष्णा ग्लानि दौर्बल्य कुक्षी रोग ज्वरापहा स्वेद जननी पेया वात वर्चु अनुलोमनी। सेम यही बात चरक ने भी कही है, सूत्र 27वें अध्याय में जो उन्होंने बात की है। दोस्तों, मैं पेया और यवागु के बीच में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। डलन ने क्या हुआ है कि बता रहा हूँ, मैं पहले भी आपको स्टार्टिंग क्लास में भी बताया था मैंने कि पेया यवागु को उन्होंने एक ही कल्पना माना है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप में आज की समय में अगर उपयोग करेंगे, दोनों जो कल्पनाएं हैं पृथक पृथक हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। आप सब याद रखिए किस आचार्य ने माना है, किस आचार्य ने नहीं माना। सुश्रुत ने माना, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप भाई सुश्रुत ने तो माना है, लेकिन हम आज की जो वैद्य, जो आधुनिक काल में वैद्य आ रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना। और शारंगा ने तो यूज के साथ ही उसका पेया का पूरा डिस्क्रिप्शन किया। कोई यवागु कल्पना एक अलग ही कल्पना है। तो बेसिकली आपके मन में पेया के संबंधित जो चीज़ें आ रही हैं वो यही है कि भाई पेया बना रहे हैं, चावल से बना रहे हैं, और यूज और यवागु बना रहे हैं वो सिक्त भाग से, मतलब वो आपको चावल का सिक्त भाग है उससे बना रहे हैं। बुक में विमर्श दिया हुआ है, वो आपको पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। जैसे कि पेया यवागु का अपर पर्याय है, इसका ऊपर का द्रव्य भाग मंड है, ये दोनों ही पेय हैं। वस्तुतः पेया और यवागु दोनों पृथक कल्पनाएं हैं। ये अपने व्याख्याकारों ने इस चीज़ के बारे में बताया है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका अध्ययन कीजिए, आप लोग अच्छे से किताबें पढ़िए और घर में भी पेया बनाने की
की कोशिश कीजिए और आपको उस पर लाभ होगा। तो आज हमारा पेया समाप्त होता है। अगली बार मैं एक नया कल्पना के साथ आता हूँ पथ्य कल्पना की। आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए बच्चों, धन्यवाद।